हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिया कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिक्स में होता है प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रोडक्ट विड्थ, प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट डेप्थ एंड प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। तो प्रोडक्ट विड्थ क्या होता है कि इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस ऑफ द कंपनी कैरीज। जो प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट कंपनी कैरी करता है प्रोडक्ट लाइन, तो उसे प्रोडक्ट विड्थ कहते हैं। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ, अगर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस जो है एक कंपनी जो ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी कोई भी कंपनी होगा जो वो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस अगर बनाता हो, कैरी करता होगा, ठीक है, उसकी बिजनेस करता होगा, तो वो जो है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस है वो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि देखो प्रोडक्ट विड्थ क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट विड्थ जैसे प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन। तो यहाँ पे क्या था, पर्सनल केयर में आता था सोप, शैम्पू, क्रीम, टूथपेस्ट, ये एक ही पर्सनल केयर का है। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइन वन है। तो फूड एंड ड्रिंक्स हो गया अलग अलग टाइप के फूड्स, ठीक है, मतलब अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स, तो फूड एंड ड्रिंक्स। तो मैंने तीसरा आपको एग्जांपल दिया था कि प्रोडक्ट लाइन में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, तो उसमें आता है जैसे लैपटॉप आएगा, मोबाइल्स आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है, तो वो अलग प्रोडक्ट लाइन है। ठीक है, तो प्रोडक्ट वन, जैसे एक कंपनी के पास है प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है, प्रोडक्ट वन पर्सनल केयर, प्रोडक्ट लाइन टू फूड्स एंड ड्रिंक्स, प्रोडक्ट लाइन थ्री हो गया जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स। ठीक, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस जो है यहाँ पे दिखाया गया है प्रोडक्ट लाइन वन और प्रोडक्ट लाइन टू, दो टाइप के प्रोडक्ट लाइंस। ठीक, तो इसे कहेंगे हम प्रोडक्ट विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे यूनिलीवर प्रोडक्ट कंपनी, आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का कंपनी के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा कंपनी है। तो ये कंपनी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया गया है जैसे यहाँ पे है सोप। सोप में देख, ठीक है, ये सोप या डिओड्रेंट में ये बनाता है यहाँ पे, जैसे डव है, एक्स है, लीवर है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ब्रांड्स के नाम दिए गए हैं, तो ये एक ही कंपनी बनाता है, तो ये है एक प्रोडक्ट लाइन। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे बियर्स है, ये क्रोनोटो है, ये कॉर्निटो है, मैग्नम है, तो ये आइसक्रीम्स प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये आइसक्रीम के डिफरेंट वैराइटीज़ टाइप्स है। तो मगर ये क्या है कि दूसरा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। ठीक है, तो सोप हो गया अलग टाइप का, और आइसक्रीम हो गया अलग टाइप का, तो आइसक्रीम हो गया दूसरा प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे उसके नीचे दिया गया है ये किचन प्रोडक्ट्स, जैसे नोर है, यहाँ पे स्लिम फास्ट है, स्किपी जैसे बटर होते हैं, तो वो जो है और ये पॉट नूडल, तो ये है किचन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये अलग प्रोडक्ट लाइन है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो सैलेडर, रेड रोज, लिप्टन, लिप्टन चाय वाय का डिफरेंट वैरायटीज़ के जो है लिप्टन्स है, तो ये क्या है अलग टाइप के प्रोडक्ट लाइन है। तो इसी तरह वैसलीन्स है, वैसलीन में देखो वैसलीन है, क्यू टिप्स है, कम्फर्ट्स है, पॉन्ड्स है, डिग्री है, तो ये क्या है, ये क्रीम्स है। ठीक है, जो आपके आपके फेस क्रीम्स है, वैसलीन्स है, तो ये हो गया अलग प्रोडक्ट लाइन। तो यहाँ पे देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ जो है प्रोडक्ट लाइंस जो है मेंशन करा हुआ, एक ही कंपनी का आठ जो है प्रोडक्ट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लोजअप, पेप्सोडेंट भी दिखाया है। ठीक है, यूनिलीवर जो कंपनी का है ये बनाता है, क्लोजअप भी बनाता है, पेप्सोडेंट भी बनाता है, तो ये वैरायटी है टूथपेस्ट का। ठीक है, तो ये है डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, तो ये आठ टाइप्स के प्रोडक्ट लाइन बनाता है। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ आपका जो कंपनी का टोटल नंबर ऑफ जो है प्रोडक्ट लाइन होता है, उसे क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट विड्थ। ठीक,
तो उसके बाद आता है प्रोडक्ट लेंथ। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स द कंपनी कैरीज विद इन इट इज़ प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ आइटम्स जो कंपनी कैरी करता है विद इन इट इज़ प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, जो नंबर ऑफ आइटम्स जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट लेंथ में विद इट इज़ प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइन में देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखो यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे पर्सनल केयर में, ठीक है, पर्सनल प्रोडक्ट लाइन फर्स्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन वन में पर्सनल केयर में यहाँ दिखाया गया है, सोप दिखाया है, शैम्पू है, क्रीम है, टूथपेस्ट है। तो ये सभी किस में आ जाता है, प्रोडक्ट लाइन वन में। ठीक है, इट मीन्स देखो तो प्रोडक्ट लेंथ में क्या आ जाता है, प्रोडक्ट लेंथ में आता है नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट कैरीज इन द प्रोडक्ट लाइन वन। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन देखो यहाँ पे, देखो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स द कंपनी कैरीज विद इन द प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, विद इन जब प्रोडक्ट लाइन में जो नंबर ऑफ आइटम्स कैरी करता है, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन में नंबर ऑफ आइटम्स जो कैरी करता है कंपनी, ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोप है, शैम्पू है, क्रीम है, टूथपेस्ट है, ये किस में आता है, पर्सनल केयर में आ जाता है। तो ये पर्सनल केयर में है, तो पर्सनल केयर में है, प्रोडक्ट लाइन वन में है प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट लाइन में, तो एक ही प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट, जैसे सोप, यहाँ पे शैम्पू है, क्रीम है, टूथपेस्ट है, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स है, तो विद इन द प्रोडक्ट लाइन, तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन टू में आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम है, टी है। तो फूड एंड ड्रिंक्स जो है प्रोडक्ट लाइन टू में जो है, यहाँ पे जो दिखाया गया है उसमें आइस और टी है, वो क्या है, वो है नंबर ऑफ आइटम्स विद इन द प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट लेंथ। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन लेंथ। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट लाइन लेंथ। और उसको क्या, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट लाइन वन, प्रोडक्ट लाइन टू, प्रोडक्ट लाइन थ्री होगा, उसको कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, मिक्स विड्थ भी कह सकते हो आप, प्रोडक्ट विड्थ भी कह सकते हो। ठीक है, तो जैसे प्रोडक्ट लाइन में ही जो नंबर ऑफ आइटम्स है, जैसे सोप है, शैम्पू है, क्रीम है, टूथपेस्ट है, उसे कहेंगे हम प्रोडक्ट लाइन लेंथ। ठीक है, प्रोडक्ट लेंथ। तो उसके बाद है प्रोडक्ट डेप्थ, रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्जन्स ऑफर्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द लाइन। ठीक है, तो इट्स इट मीन्स दैट द कंपनी जो है ऑफर कर रहा हो आपको नंबर ऑफ वर्जन, नंबर ऑफ टाइप्स के जो है प्रोडक्ट्स, ठीक है, विद इन द इन ईच प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे देखो सोप है, यहाँ पे दिखाया गया है सोप है। सोप में आप देखोगे कि डिफरेंट वैरायटीज़ के टाइप्स के सोप है। ठीक है, लक्स है, डव है, लाइबो है, तो ये क्या है, वैरायटीज़ है। ठीक है, सोप का है, तो सभी सोप है, लक्स भी सोप है, डव भी सोप है, लाइबो भी सोप है, एक ही काम करता है, मगर ये वैरायटीज़ है। ठीक है, टाइप्स वैरायटीज़ है। तो ये वैरायटीज़ जो है ये क्या करता है, ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट डेप्थ। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट का डेप्थ है, देखो सोप में ये इनमें डेप्थ है प्रोडक्ट का। ठीक है, लक्स है, डव है, लाइबो है। ठीक है, ये तीन तीन जो है नंबर, देखो लक्स है, डव है, लाइबो है, ये तीन वैरायटीज़ के हैं। तो इसमें सोप में तीन वैरायटीज़ जो है ये बनाता है कंपनी, तो ये है प्रोडक्ट डेप्थ। ठीक है, तो शैम्पू में भी है, क्लियर है, डव है, लाइबो है, लाइबो शैम्पू है, डव शैम्पू है, क्लीन एंड क्लियर शैम्पू है। तो भी ये भी है, क्या है, वैरायटीज़ है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट डेप्थ। ठीक है, तो क्रीम में आता है, पाउंड है, डव है, फेयर एंड लवली है, तो ये भी क्या है, प्रोडक्ट डेप्थ। ठीक है, ये दिखाता है प्रोडक्ट डेप्थ को। ठीक है, तो टूथपेस्ट में है, क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है, तो ये क्लोजअप और पेप्सोडेंट टूथपेस्ट ही है, मगर ये क्या है, वैरायटीज़ है। तो जब वैरायटीज़ की बात आती है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट की वैरायटीज़ होता है, एक ही कंपनी का जो डिफरेंट टाइप्स के वैरायटीज़ होता है, जो वो जो मार्केट में जो कस्टमर्स को
प्रोवाइड करता है वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम प्रोडक्ट डेप्थ, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे तो उससे कहेंगे हम प्रोडक्ट डेप्थ, ठीक है। तो उसके बाद आता है टूथपेस्ट। देखो टूथपेस्ट में क्लोजअप है, पैप्सडेंट है, तो ये है प्रोडक्ट लेंथ, ठीक। तो उसके बाद है ये है, सॉरी, ये है प्रोडक्ट डेप्थ। तो उसके बाद है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी रेफर्स टू हाउ क्लोजली रिलेटेड द वेरियस प्रोडक्ट लाइंस आर इन एंड यूज प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और सम अदर वे, ठीक है। तो कितना जो है ये दिखाता है कि कितना जो है आपका जो है प्रोडक्ट जो है आपका ये दिखाता है कि आपका जो है आपका जो है प्रोडक्ट लाइन जो है डिफरेंट जो दूसरे प्रोडक्ट लाइन से कितना जो है रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है, रिलेशन है, ठीक है। तो ये दिखाता है, ठीक है। तो अगर अगर सेम टाइप का रिलेशन होगा, रिलेटेड होगा, तो जो है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट जो है सेम लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेम यूज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहा हो, ठीक है, मिल्क बेच रहा हो, तो अगर दूध बेच रहा हो, मिल्क बेच रहा हो, तो उसको अगर वो है ठीक है, तो उसको अगर वो मिल्क टाइप का जैसे कर्ड है, चीज़ है, ठीक है, उस टाइप के प्रोडक्ट्स भी बना रहा हो, तो उसको क्या लगेगा कि वो उसको जो है सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ होगा, ठीक है, सेम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स यूज़ होगी, ठीक है, मशीन्स होगा जो भी उनको बनाने के लिए लगता है, वो सेम जो है यूज़ होगा, ठीक है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सेम यूज़ होगा। तो यही है कि कितना जो है प्रोडक्ट लाइन जो है या डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दिखाता है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे है कि जो पर्सनल केयर है वो कितना जो है रिलेटेड है फूड एंड ड्रिंक्स के साथ, ठीक है। तो ये है आपका ये प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, ठीक है, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। तो पर्सनल केयर एक अलग यहाँ पे तो डिफरेंट है वेराइटी, ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग यूज़ होगा फूड एंड ड्रिंक्स में, और पर्सनल केयर में अलग होगा। और मशीन्स हो गए या कोई भी मशीन जो बनाने की मशीन है वो भी अलग रिक्वायर यूज़ होगा, किसमें फूड एंड ड्रिंक्स में, और पर्सनल केयर में भी अलग होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अलग यूज़ होगा फूड एंड ड्रिंक्स में और पर्सनल केयर में भी। तो ये दिखाता है कि इसका जो है रिलेशन जो है रिलेटेड है वो बहुत ही डिफरेंट है, और बहुत ही उसमें बहुत ही गैप है, ठीक है। तो किसी किसी में क्या होता है गैप उतनी नहीं होती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट लाइन जो है वो रिलेटेड ही होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मिल्क कर्ड, ठीक है, या चीज़ है, वो उसका रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपको मोबाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, लैपटॉप्स है, ठीक है, तो वो थोड़ा रिलेटेड करता है, ठीक है, इस सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, तो वो क्या है रिलेटेड प्रोडक्ट। देखो वो प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट है मोबाइल है प्रोडक्ट वन, और प्रोडक्ट टू है लैपटॉप आपका, तो प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू रिलेटेड रिलेशन रखता है, ठीक है। तो वो उसको हम क्या कहेंगे प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। तो ये प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी शॉर्टली इन सिंपल वे कि हम कहेंगे कि हाउ क्लोजली रिलेटेड द वेरियस प्रोडक्ट लाइंस, ठीक है, और इन द एंड यूज प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सेम अदर वे, ठीक है, मतलब कितना क्लोजली रिलेटेड है डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन से एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। तो उसके बाद है, अच्छा,
तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम लोग, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है वो, उसका मतलब ये है कि मतलब हर किसी कंपनी का अलग यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है। ठीक है, तो इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटीज दैट आर यूनिक टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस एंड डिफरेंशिएट इट इन अ वे विच विल मेक कस्टमर परचेज इट रदर देन इट्स राइवल्स। ठीक है, तो ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हर कोई जो है कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन रखता है। ठीक है, मतलब अपना क्वालिटीज़ होता है, डिफरेंट क्वालिटीज़ होता है, यूनिकनेस होता है प्रोडक्ट में। अगर आपके प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें अगर यूनिकनेस नहीं होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आप अगर जैसे आप टूरिज़्म पैकेज बेच रहे हो, ठीक है, टूर पैकेजेस बेच रहे हो, अगर उसमें यूनिकनेस नहीं होगा तो तो आपका जो है पैकेज उतना सेल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ सिर्फ आपका कंपनी नहीं है, और भी बाकी कंपनीज है वो भी बेच रहे हैं। ठीक है, उनसे डिफरेंट होना चाहिए, अगर उनसे आपका डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, तो आपका ज़्यादा सेल होगा। ठीक है, तो हर कोई कंपनी जो अपना यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन रखता है। ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या होता है कि मतलब क्या है कि क्वालिटीज़ डिफरेंट होगा, दैट कुछ यूनिकनेस होगी आपके प्रोडक्ट में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस जो आप सर्विस दे रहे हो या प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, उसमें यूनिक होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, जो क्या करे, डिफ्रेंशिएट करे आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को बाकी राइवल के साथ। राइवलरीज जो होते हैं कंपनीज, ठीक है, आपका राइवल जो होता है कॉम्पिटिटर्स, उससे डिफ्रेंशिएट करे आपके प्रोडक्ट सर्विस को। ठीक है, तो यूनिकनेस हम कह सकते हैं, यूनिकनेस आपको लाना है बाय ऑफरिंग एट द लोवेस्ट प्राइस। ठीक है, आपको जो है यूनिकनेस जो है प्रोडक्ट में आता है, जैसे लोवेस्ट प्राइस, किसी कंपनी ने जो अपने प्रोडक्ट लोवेस्ट प्राइस में रखा, वो जाना जाता है लोवेस्ट प्राइस के प्रोडक्ट बेचने में जाना चाहता है। जैसे रेडमी मोबाइल है, रियलमी मोबाइल है, वो जो है उसका प्राइस काफ़ी लो, मतलब उतना नहीं होता है, और क्वालिटीज़ भी अच्छे, मतलब बाकी फीचर्स भी बहुत सारे दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल आपका 10,000 का मोबाइल लाओगे तो उसमें अच्छा खासा कैमरा होगा, बैटरी भी सही होगा, तो बैटरी 5000 mAh का होगा, तो कैमरा भी अच्छा होगा, रैम भी अच्छा होगा, रैम होगा जैसे फोर 4 GB का रैम होगा। ठीक है, तो इंटरनल मेमोरी भी अच्छी होगी, रोम होगा जैसे आ, रोम होगा 64 का। ठीक है, 10,000 के मोबाइल में ही ये सब सारी फीचर आपको मिलता है। तो अगर आप वही मोबाइल, अगर आईफोन का वही जो फीचर्स वाला मोबाइल आप ख़रीदना चाहोगे तो वो बहुत ही महंगा होता है, आपको 50,000 का मिल जाएगा। तो ये रेडमी रियलमी अपने इस लोवेस्ट प्राइस के लिए जाना चाहता है, इसीलिए जो है इसकी सेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, रेडमी रियलमी की। तो बाय ऑफरिंग एट द, और अगर आप बाय ऑफरिंग एट द हाइस्ट क्वालिटी, ठीक है, अगर हाइस्ट क्वालिटी को कोई कोई प्रोडक्ट जो है वो हाइस्ट क्वालिटी के लिए जाना जाता है, जैसे प्रोडक्ट जैसे सैमसंग मोबाइल है, वो अपना क्वालिटी अच्छा रखता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे कि सैमसंग मोबाइल अगर प्रोवाइड कर रहा है आपको, मोबाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, वो थोड़ा हाईएस्ट क्वालिटी का रखता है, तो वो उसी के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, बाय बीइंग एक्सक्लूसिव, ठीक है, बाय बीइंग एक्सक्लूसिव मतलब स्टैंडर्ड ना, नयापन लाना, नया कुछ फीचर्स लाना, एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो वो उसके लिए जाना जाता है कोई कोई प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बाय ऑफरिंग द बेस्ट कंज्यूमर सर्विस, ठीक है, अगर आप बेस्ट कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बेस्ट, ठीक है, सबों से डिफरेंट और बेस्ट कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो भी यूनिकनेस है। ठीक है, अगर लोवेस्ट प्राइस में आप सेल कर रहे हो तो वो यूनिकनेस है, हाईएस्ट क्वालिटी अगर सर्व कर रहे हो वो यूनिकनेस है आपका। बाय बीइंग एक्सक्लूसिव हो, वो भी आपका यूनिकनेस है आपकी कंपनी का। बाय ऑफरिंग द बेस्ट कंज्यूमर सर्विस, वो भी यूनिकनेस है। बाय ऑफरिंग द वाइडेस्ट चॉइस, आप जो है वाइडेस्ट चॉइस रख रहा प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, ठीक है, प्रोडक्ट में वैरायटीज़ ला रहे हो, तो वो भी जो है आपका यूनिकनेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको रेडमी मोबाइल मिल जाएगा आपको 60, सेम जो है मॉडल का मोबाइल जैसे है रेडमी अगर 9 है, ठीक है, आपको उसमें 64 GB का इंटरनल मेमोरी वाला मोबाइल भी मिलेगा, आपको 128
मेमोरी वाला मोबाइल में मिलेगा, 6 रैम वाला मोबाइल भी मिलेगा और 4 रैम वाला मोबाइल भी मिलेगा सेम मॉडल का, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाइडेस्ट चॉइस, आपको चॉइस मिल रहा है, ठीक है। तो तो ये चॉइस जो है वो भी आपको यूनिक आपके आपका जो है प्रोडक्ट यूनिकनेस बनाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी कहा जाता है, ठीक है। हर किसी कंपनी का अलग यूएसपी होता है, ठीक है। अगर कोई कंपनी कामयाब होना चाहता है तो उसको अपना जो है प्रोडक्ट जो है यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है डिफरेंट बनानी होगी, बाकी जो राइवलरीज होगा कॉम्पिटिटर से डिफरेंट रखना होगा, ताकि जो है आपका जो है प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और जो है कस्टमर अट्रैक्ट हो और परचेस करे आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।